Assalamu alaikum. In this lecture, we'll talk about the basics of Java programming. ये आपके सामने C++ का कोड ओपन है। इसके अंदर मैंने हेडर फाइल्स को डिफाइन किया है। मेन मेथड के अंदर सी आउट की मदद से हेलो C++ प्रोग्रामिंग को प्रिंट करवाया है। अब यही वाला काम हम जावा में करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्लास के कीवर्ड से क्लास का कीवर्ड यूज़ करेंगे और उसके अंदर क्लास का नेम लिखेंगे और इसके बाद क्लास के अंदर हमने मेन मेथड को डिफाइन किया है और मेन मेथड के अंदर system.out.println की मदद से हेलो जावा प्रिंट किया है। तो अगर मैं यही वाला कोड आपको दिखा दूं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने जो क्लास के साथ पब्लिक का कीवर्ड भी यूज़ कर लिया, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। तो क्लास जो माई क्लास एक्चुअली क्लास का नेम है और ये क्लास का कीवर्ड है। और इस क्लास के अंदर हमने ये जो फंक्शन है या जिसको जावा के अंदर फंक्शन को एक्चुअली मेथड बोलते हैं, तो ये जो मेथड है इसको लिखा है मेन मेथड को और उसके अंदर एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है हेलो जावा के नाम से। तो अगर हम कोड ब्लॉक्स की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्लास की डेफिनेशन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके मेन मेथड की डेफिनेशन है। तो ये कोड ब्लॉक्स का जो लास्ट टाइम मैंने बोला था कि आपको समझाऊंगा, तो ये कॉन्सेप्ट कोड ब्लॉक्स का है। तो इसमें ये देखें प्रॉपरली ये इंडेंट हुआ कोड के हमें प्रॉपरली नज़र आ रहा है कि क्लास कहाँ से स्टार्ट हो रही है और मेन मेथड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आपने जब भी अपने कोड को लिखना है तो उसको प्रॉपरली इंडेंट करना है। तो अब हम थोड़ी सी इनसाइड डिटेल ले लेते हैं अपना जो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम था या हेलो जावा का प्रोग्राम। इसमें जो क्लास है एक्चुअली ये एक कीवर्ड है, ये यूज़ किया जाता है डेक्लेरेशन के लिए, क्लास की डेक्लेरेशन के लिए। और पब्लिक जो कीवर्ड है ये इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने किसी भी जो क्लास है उसको अगर पब्लिक कीवर्ड के साथ डिफाइन किया है तो इट मीन्स कि उसकी जो एक्सेस है वो आउटर वर्ल्ड के साथ है। मतलब कि अगर हम अपने प्रोग्राम में इस प्रोग्राम में एक और क्लास बनाते हैं, सपोज उसका नाम रख देते हैं माई सेकंड क्लास, तो उस माई सेकंड क्लास के अंदर अगर हम चाहें कि माई क्लास की सारी चीज़ें एक्सेस हो जाएं तो हम क्या करेंगे, हम इस क्लास को पब्लिक कर देंगे और उधर जाके उसको एक्सटेंड कर लेंगे, इस क्लास को उधर जाके एक्सटेंड कर लेंगे। जैसा कि आप इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। तो पब्लिक के बाद पब्लिक कीवर्ड के बाद है जी स्टैटिक, ये भी एक कीवर्ड है। तो स्टैटिक इज़ अ कीवर्ड इफ़ वी डिक्लेयर एनी मेथड एज स्टैटिक। अगर स्टैटिक मेथड के साथ किसी भी कीवर्ड को डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, तो ये इसका मतलब भला क्या है? इसका मतलब कि ये वाला जो मेथड है ये स्टैटिक हो गया है और इसका बेनिफिट ये होगा कि अब हमें क्योंकि आपको पता है क्लास ऊप के अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट होता है, तो क्लास जो होती है ये इसको हम कह देते हैं कि ये जो क्लास होती है ये एक्चुअली एक प्रोटोटाइप होता है, लेकिन मेमोरी तभी असाइन होती है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। लेकिन जब हम स्टैटिक कीवर्ड लगा देंगे तब फिर मेमोरी असाइन हो जाएगी, हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो बजाय कि हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें उसके लिए एक नई लाइन लिखें तो उसमें भी जो मेमोरी कंज्यूम होगी। लेकिन अगर हम स्टैटिक लगा देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इसके लिए जो क्लास है इसमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इट मीन्स कि हमारी मेमोरी हमारा जो प्रोग्राम है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। सो static is a keyword if we declare any method as static, it is known as the static method. The core advantage of static method is that there is no need to create an object to invoke the static method. कहते जी जो static method को अगर आपने कॉल करना है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। द मेन मेथड इज एग्जीक्यूटेड बाय द जेवीएम। मेन मेथड को एग्जीक्यूट जेवीएम करती है। जेवीएम क्या है? जेवीएम का कॉन्सेप्ट किस तरह से है, मतलब इट इज़ जस्ट लाइक अ कंपाइलर। तो आगे इसको हम अगली स्लाइडों में देखेंगे। सो इट डजेंट रिक्वायर टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू इन्वोक द मेन मेथड। कहते हैं जी इसके लिए मेन मेथड की इसको ज़रूरत नहीं होती है। सो इट सेव्स मेमोरी इससे सेव होती है। वाइड क्या है जी? वाइड आप सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में भी देखते हैं कि वाइड का कीवर्ड यूज़ होता है। तो वाइड एक्चुअली रिटर्न टाइप होती है किसी भी मेथड की। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे मैं यूज़ वर्ड मेथड कर रहा हूँ बार बार, तो फंक्शन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जावा के अंदर जो फंक्शन है उसको मेथड बोला जाता है। तो जावा में फंक्शन का वर्ड नहीं यूज़ किया जाता बल्कि मेथड का वर्ड यूज़ किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये
एक ही चीज़ के दो डिफरेंट नाम हैं, आपका फंक्शन और मेथड। तो आगे कहता है जी मेन मेन क्या है, मेन हमारा मेथड था, ठीक है जी। रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है अपने हमारे प्रोग्राम का। सिस्टम स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स इज यूज फॉर द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। ये जो आपके हैं, ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो इनके ऊपर हम आगे फर्दर बात करेंगे, अभी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन क्या है, ये एक्चुअली इसकी मदद से हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया है। तो अब हम ये देखते हैं कि इसके बैक पे क्या हो रहा है। जो जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है, इसके बैक पे क्या था। ये जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हमारा जावा का कोड था, तो जब हमने ये जावा के कोड को यहाँ से रन किया, तो अब क्या होगा, अब इस जो हमारा जावा का कोड है, इसके बैक पे कंपाइलर इसको क्या करेगा, इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। एक्सक्यूज मी, बाइट कोड में इस वजह से कन्वर्ट किया जाता है ताकि जो अनयूज कोड है उसको रिमूव किया जा सके, और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि उसको फर्दर आगे बाइनरी कोड वगैरह में कन्वर्ट किया जा सके। सो जावा कोड को हमने दिया कंपाइलर को, और कंपाइलर हमें कन्वर्ट करके दे दिया बाइट कोड में। तो जावा कोड हमारा जो था वो डॉट जावा की एक्सटेंशन के साथ था। लाइक अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये माई क्लास डॉट जावा है, ठीक है जी। और इसको कंपाइलर को दिया जिसने इंटरमीडिएट कोड जनरेट किया, और उसने एक्सटेंशन बदल के उसका नाम रख दिया माई प्रोग्राम डॉट क्लास। तो इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो एट कंपाइल टाइम जावा फाइल इज कंपाइल्ड बाय जावा कंपाइलर, it doesn't interact with operating system and converts the java code into byte code। suppose ये क्लास a डॉट जावा थी, क्लास b डॉट जावा थी, क्लास c डॉट जावा थी, कंपाइलर को दिया, कंपाइलर ने क्या कर दिया, a डॉट क्लास बना दिया, b डॉट क्लास और c डॉट क्लास। ये वाला क्लास का कीवर्ड नहीं है, बल्कि ये क्लास, ये जो है ये एक्सटेंशन है। तो इस तरह से जो है ना आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो एग्जीक्यूट करवाने के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है, जेवीएम। तो जेवीएम क्या है, एक्चुअली ये वर्चुअल मशीन है, इज एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन। इट इज़ कॉल्ड वर्चुअल मशीन बिकॉज इट डजंट फिजिकली एग्जिस्ट। इट इज़ द स्पेसिफिकेशन दैट प्रोवाइड्स रन टाइम एनवायरनमेंट इन विच जावा बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड। जावा बाइट कोड किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, ये जेवीएम में जेवीएम उसको बताती है। इट कैन आल्सो रन दोज प्रोग्राम्स विच आर रिटन इन अदर लैंग्वेजेस एंड कंपाइल्ड टू जावा बाइट कोड। वो कहता है जी अगर जावा बाइट कोड में आपने किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड रन करना है, तो वो भी जेवीएम जो है उसमें भी आपकी हेल्प करती है। तो अब एक और कीवर्ड जो एक और कह लें कि टर्म यूज़ की जाती है, वो है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो द जावा रन टाइम इन्वायरमेंट इज ए सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स विच आर यूज फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशन। ये सेट ऑफ टूल्स हैं, ठीक है जी। इसमें जेवीएम भी आ जाता है, जेआरई के अंदर जेवीएम भी आ जाता है। हम ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ा सेट है और उसके अंदर ये एक सब सेट है। अगर मैथ की टर्म में बात करें कि ये बड़ी चीज़ें, इनमें काफ़ी ज़्यादा, एक बड़ा बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर एक ये छोटा बॉक्स है, इस तरह बात कर लेते हैं। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड द रन टाइम एनवायरनमेंट। जब रन टाइम जब कोड रन हो रहा होता है तो वो जेआरई के कुछ फीचर जो होते हैं, ये जेआरई की कुछ एप्लीकेशन जो है वो उसको इनेबल करती हैं। ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है। इट कंटेन्स ए सेट ऑफ लाइब्रेरीज, इसमें लाइब्रेरीज वगैरह भी होती हैं, एंड अदर फाइल्स दैट जेवीएम यूज एट रन टाइम। जो जेवीएम रन टाइम पे यूज़ करती हैं फाइल्स वगैरह, वो भी चीज़ें जेआरई के अंदर पड़ी होती हैं। अब ये दोनों चीज़ें समझ आ गई कि ये एक बड़ा ब्लॉक था, उसके अंदर एक छोटा ब्लॉक है, लेकिन ये दोनों ब्लॉक एक और बड़े ब्लॉक के अंदर मौजूद होते हैं, उसे कहते हैं जेडीके। तो ये हम कह सकते हैं कि जेडीके जो है ना, ये सबसे अगर हम ये जेडीके को डाउनलोड कर लेते हैं तो इट मीन्स उसमें जेवीएम भी आ जाता है, उसमें जेआरई भी आ जाता है। आपको मैंने बोला था जब एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करना उससे पहले आपने जेडीके को इंस्टॉल करना है। तो जेडीके के अंदर एक्चुअली ये जो प्रीवियस ये जो है जेआरई और जेवीएम, ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। द जावा डेवलपमेंट किट इज़ ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट environment which is used to develop Java applications and applets. It physically exists. It contains JRE plus development tools. तो JRE, इसमें आप सोच रहे होंगे JVM क्यों नहीं लिखा, क्योंकि JRE के अंदर JVM होता है। तो हम अब मैंने एक सिंपल सी मैथ इक्वेशन लिख दी यहाँ पे कि JRE प्लस JVM इज इक्वल टू JDK। लें जी, ये आपके लिए सॉफ्ट रिमाइंडर है। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर लें। इसके अलावा अपनी रिफ़्रेशमेंट के लिए कोई ना कोई चीज़ अपने पास रखें खाने पीने के लिए, और इसके अलावा अपने नोट्स बनाना शुरू कर दें।
और इसके अलावा जो भी आपका कंप्यूटर के जितने भी आपके सप्लीमेंट्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको आप क्लीन रखें, और आपका जो कंप्यूटर का टेबल है उसको भी क्लीन रखें। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी तरह का कोई छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, और इस तरह से हमारा ये कोर्स फर्दर प्रोसेसिंग में लग जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।